हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे E9 E10 से उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे, कार्टेशियन से सिलिंडरिकल और सिलिंडरिकल से कार्टेशियन कैसे किया जाता है। तो उसका ही यहाँ पर एक्सरसाइज है। ठीक है ना। एक मिनट देखिए, E9 क्या बोल रहा है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -1 -√3 एंड 2 व्हाट आर द सिलिंडरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो सिलिंडरिकल कोऑर्डिनेट में क्या रहता है, यहाँ पर एक होता है r, एक तो होता है थीटा और एक z। तो कार्टेशियन सिलिंडरिकल कोऑर्डिनेट से हमें क्या मिला था, r इक्वल्स टू क्या था, एक मिनट, ये E9 है ना, E9 आर इक्वल्स टू क्या था, √ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। थीटा इक्वल्स टू क्या था, tan इनवर्स वाई बाई एक्स, और tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, और z इक्वल्स टू z, है ना, यही था। ये जो है एक्स वाई एंड जेड, ये एक्स वाई जेड है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और फिर ये थीटा आर एंड जेड, ये जो है ये है हमारा सिलिंडरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमें सिलिंडरिकल कोऑर्डिनेट में लाना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर गिवन दैट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1 -√3 एंड 2। ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -√3 एंड z इक्वल्स टू 2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगा, √ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू √ओवर ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर 1, -√3 स्क्वायर 3। ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू √4 2। तो r की वैल्यू निकल गया है 2। हेयर r इक्वल्स टू 2। अभी थीटा निकालना है, तो tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। तो tan इनवर्स -√3 बाय -1, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 बाई 1। तो देखिए, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3। ठीक है ना। तो tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या, tan, यहाँ पर √3 की वैल्यू क्या होता है, tan π/3। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट π/3 लिख सकते हैं। बुक में जो दिया हुआ है 4π/3 इंटू 2, 4π/3 प्लस 2nπ। तो वहां पर जो जनरल इक्वेशन है, मतलब थीटा की जनरल वैल्यू गिवन है, आप लोग अगर थीटा इक्वल्स टू π/3 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों का मैथ गलत नहीं हो जाता है। ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू π/3। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू गिवन है वो है थीटा का जनरल इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, therefore theta equals to implies theta equals to क्या आ जाएगा, 4π/3 प्लस 2nπ। n की वैल्यू की वजह से यहाँ पर थीटा की वैल्यू चेंज होगा। ठीक है ना। तो ये आ गया थीटा की वैल्यू, और उसके बाद हमें क्या लाना है, z की वैल्यू, z इक्वल्स टू z। यहाँ पर z की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आ गया हमारा r, थीटा एंड z। तो देयरफॉर the cylindrical is क्या आ जाएगा, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 2, थीटा 4π/3 प्लस 2nπ एंड 2।
ये आ जाएगा सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद देखिए E10 क्या है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट हुज सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट आर 3 π/2 1 4 - π/3 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें गिवन है E10, यहाँ पर R थीटा एंड Z इक्वल्स टू क्या गिवन है, 3 π/2 1, ठीक है ना। तो R की वैल्यू क्या है 3, थीटा की वैल्यू क्या है π/2 एंड Z इक्वल्स टू 1। R मतलब क्या है, √(x² + y² इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर x² + y² की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू r cos थीटा होता है, y इक्वल्स टू r sin थीटा है ना, और z इक्वल्स टू z, ये आ जाएगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू 3, cos थीटा की वैल्यू π/2 एंड इसे थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे ताकि इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकें। यहाँ पर 3 इंटू cos π/2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर cos π/2 0 sin π/2 1, हाँ, और z इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर x y z ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसका वैल्यू आ रहा है 0 3 1। इसके बाद नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या है, 4 - π/3 5, तो यहाँ पर 4 - π/3 एंड 5, तो r इक्वल्स टू 4, थीटा इक्वल्स टू -π/3 एंड z इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू r cos थीटा 4 इंटू कॉस -π/3, दिस इज इक्वल्स टू cos π/3, ठीक है ना। cos ऑफ माइनस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर 4 इंटू cos π/3, cos π/3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हाफ, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2, y इक्वल्स टू r sin थीटा, r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 और थीटा की वैल्यू -π/3, और साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, है ना, साइन ऑफ -π/3, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा आ जाएगा। माइनस ऑफ साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू क्या है, √3/2, माइनस में तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2√3, ठीक है ना। और उसके बाद z इक्वल्स टू क्या है 5, देखिए। तो उसके बाद इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2xyz इक्वल्स टू 2 - 2√3 5, ठीक है ना। तो बुक में आंसर गिवन है 2√3, तो 2√3 तो नहीं होगा क्योंकि देखिए y की जगह पर लिखा है -4√3/2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। उसके बाद देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे जाएंगे, तो pxyz एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो वहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या आ जाएगा, तीन यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जैसे हमने सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट में देखा, यहाँ पर r थीटा एंड z होता है, और यहाँ पर भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी यहाँ पर पैरामीटर होता है, एक होता है रो, एक होता है थीटा और एक होता है फाई, ठीक है ना। तो रो क्या है, डिस्टेंस ऑफ OP, ठीक है ना, ओरिजिन एंड पॉइंट P का डिस्टेंस, ओरिजिन एंड P का डिस्टेंस हो जाता है रो। उसके बाद थीटा इज ए पोलर कोऑर्डिनेट प्रोजेक्शन ऑफ P,
on xy plane में p का प्रोजेक्शन है थीटा एंड फाई दिस इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव z एक्सिस एंड द लाइन OP, ठीक है ना। तो रो थीटा एंड फाई इज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है ना। दोनों को यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए कार्टेशियन एंड स्फेरिकल, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए ये आप लोग पढ़ लेना कि रो इक्वल्स टू रो जीरो, अगर सेंटर स्फेयर विथ सेंटर ओरिजिन में रो इक्वल्स टू रो जीरो, थीटा जीरो एंड फाई इक्वल्स टू फाई जीरो हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए z इक्वल्स टू रो कॉस फाई, r इक्वल्स टू रो साइन फाई, ठीक है ना। यहाँ पर इसे अगर आप लोग सिलेंडर में ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, r इक्वल्स टू रो साइन फाई, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो साइन फाई कॉस थीटा, y इक्वल्स टू रो साइन फाई साइन थीटा, z इक्वल्स टू रो कॉस फाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि कार्टेशियन से यहाँ पर अगर आप लोगों को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो ये याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू रो स्क्वायर। टू कन्वर्ट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टू सिलिंडरिकल कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप आर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आप लोगों को क्या बोल रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालिए, तो ये इस्तेमाल कीजिए x इक्वल्स टू रो साइन फाई कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू रो साइन फाई साइन थीटा एंड z इक्वल्स टू रो कॉस फाई। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सिलिंडरिकल कोऑर्डिनेट आप लोगों को निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग ये यूज करना r इक्वल्स टू रो साइन थीटा, थीटा इक्वल्स टू थीटा, z इक्वल्स टू रो कॉस थीटा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। कार्टेशियन एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो वहाँ पर रो क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और स्फेरिकल यहाँ पर सिलेंडर में जो यहाँ पर आर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, वही यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रो फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जेड बाई रो एंड थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स बाई रो साइन फाई। एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा, ये तो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर गिवन था। x इक्वल्स टू, ये तीनों आप लोगों को याद रखना है, x इक्वल्स टू रो साइन फाई कॉस थीटा, y इक्वल्स टू रो साइन फाई साइन थीटा, z इक्वल्स टू रो कॉस फाई, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। एग्जाम्पल 10, द पॉइंट 2 पाई बाई 4 पाई बाई 3 इज गिवन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर रो एंड थीटा एंड फाई गिवन है, ठीक है ना। तो फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमें एक्स वाई एंड जेड निकालना है, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को ये यूज करके हम यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। देखिए पहले एक्स इक्वल्स टू रो साइन फाई कॉस थीटा, तो वहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए हैं, निकल गया है ये। y इक्वल्स टू रो साइन फाई कॉस थीटा, इसका वैल्यू भी √3/2 निकल आया है। एंड यहाँ पर कॉस z इक्वल्स टू रो कॉस फाई, दिस इज इक्वल्स टू 1 आ गया है। तो यहाँ पर ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ जाएगा √3/2, √3/2 एंड 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे, रो थीटा एंड फाई वो निकालेंगे। तो रो इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए कि इसका वैल्यू आ जाएगा 4। उसके बाद कॉस फाई इक्वल्स टू जेड बाई रो, तो यहाँ पर रो की वैल्यू 4 है ना, और z की वैल्यू तो -2 है, तो -½ आ रहा है, तो फाई इक्वल्स टू यहाँ पर 2π/3 आ जाएगा। एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर ये 0 आ रहा है, क्योंकि x 0 है, 0 और नीचे कुछ भी आ जाए तो वो 0 ही हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू आ रहा है π/2, ठीक है ना। उसके बाद देखिए E11, कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। स्फेरिकल से आप लोगों को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यहाँ पर तो 1 0 0 है ना, तो नंबर 1 E11 1 0 0 ये स्फेरिकल है ना।
तो मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रो गिवन है, रो इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इक्वल्स टू 0 एंड फाई इक्वल्स टू 0। तो हमें x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पर, x इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू साइन फाई इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो रो की वैल्यू क्या है 1, साइन 0 इंटू कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू रो साइन थीटा साइन फाई, रो साइन फाई एंड साइन थीटा, 1 इंटू साइन 0 इंटू साइन 0, तो फिर दोनों में 0, तो दिस इज इक्वल्स टू ये भी 0 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए z की वैल्यू क्या है, z इक्वल्स टू हमें यहाँ पर लेना है रो इंटू कॉस फाई, रो इंटू कॉस फाई, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XYZ ये इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पर 0 0 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए समझ में आ रहा है ना, बहुत ही ईजी है, आप लोग फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 2π/3 एंड π/4, 2π/3 एंड π/4। तो यहाँ पर देखिए 2 रो इक्वल्स टू 2 है, थीटा इक्वल्स टू π/3 है एंड फाई इक्वल्स टू π/4 है। अभी x की वैल्यू निकालना है, x इक्वल्स टू क्या है, रो इंटू साइन फाई कॉस थीटा, साइन फाई कॉस थीटा, ठीक है ना। तो रो की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू साइन π/4 एंड कॉस π/3, साइन π/4 की वैल्यू क्या है 1/√2, है ना। और कॉस π/3 मतलब कॉस 60, उसकी वैल्यू क्या हो जाता है हाफ। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, और 2 एंड 2 कट आउट कट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा x की वैल्यू। अभी y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू रो साइन फाई इंटू साइन थीटा। तो रो की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक मिनट, रो की वैल्यू क्या है 2 एंड साइन फाई की वैल्यू क्या है π/4 एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या है π/3, सही लिखा ना मैंने, हाँ। उसके बाद देखिए 2 इंटू साइन π/4 दिस इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड साइन π/3 दिस इज इक्वल्स टू 3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3/√2, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू √3/2। उसके बाद z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, z की वैल्यू रो इंटू कॉस फाई, रो की वैल्यू क्या है 2, कॉस फाई की वैल्यू क्या है π/4, दिस इज इक्वल्स टू, कॉस π/4 की वैल्यू है 1/√2, तो फिर √2 एंड √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू √2 इंटू √2, है ना, और एक √2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर √2 आ गया। तो यहाँ पर XYZ दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 1/√2, y की वैल्यू आ गया √3/2 एंड उसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √2, ठीक है ना, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद E12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द सरफेस whose equation of the spherical coordinate is given by rho equals to cos theta and sin phi। रो इक्वल्स टू cos थीटा एंड sin phi, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x y एंड z। तो यहाँ पर नंबर 2, x इक्वल्स टू क्या है, रो इंटू साइन फाई इंटू कॉस थीटा। तो रो की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा साइन फाई, और अभी साइन फाई तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यहाँ पर रो इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन फाई गिवन है, y इक्वल्स टू रो इंटू साइन फाई साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस थीटा साइन फाई, तो साइन स्क्वायर फाई साइन थीटा कॉस थीटा,
एंड उसके बाद z इक्वल्स टू तो रो इंटू यहाँ पर आ जाएगा cos फाइव, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा सॉरी cos थीटा साइन फाइव cos थीटा साइन फाइव, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो रो स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, है ना। रो स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू रो इंटू रो का स्क्वायर कर लेते हैं, रो का स्क्वायर, यहाँ पर भी रो का स्क्वायर, तो वही तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव उसका स्क्वायर प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन टू द पावर 4 5 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो रो स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ये इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे रो स्क्वायर की। तो रो स्क्वायर इक्वल्स टू वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस हाफ स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स स्क्वायर को, जिसका सेंटर आ जाएगा 0 हाफ 0 एंड रेडियस क्या आ जाएगा हाफ, सेंटर which is an sphere whose center is A and radius is half, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।